हेलो बच्चों, तो बोल रखा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज ट्रू। ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में बच्चों कौन सा स्टेटमेंट जो है अबाउट द रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपके जो ट्रू है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। मेनली जो आपको फोकस किया गया क्या किया गया, स्पीड ऑफ कौन से पार्टिकल, तो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के लिए बोल रखा है। बताओ इसका स्पीड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है या नहीं बच्चों, ये आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों जो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी किसका, तो वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टी हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है। साथ ही साथ अपन ने बीटा पार्टिकल का भी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, गॉट इट। और साथ ही साथ बच्चों अपन ने गामा फोटोन के लिए भी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है ना। तो उस प्रॉपर्टी में अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन समझेंगे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा जो फोटोन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। फिर अपन उसके स्पीड के बारे में बात करेंगे, और फिर स्पीड के बारे में बात करने के बाद फाइनली हम लोग समझेंगे कि कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रखता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, अगर मैं तीनों को अगर डिवाइड कर दूं, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अबाउट द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इस साइड में अपन चर्चा करेंगे अबाउट द अल्फा पार्टिकल, फिर हम लोग इधर बात करेंगे बच्चों अबाउट द बीटा पार्टिकल। ओके, एंड फिर लास्ट में अपन चर्चा कर रहे हैं अबाउट द गामा फोटोन के बारे में। ठीक है, तो अगर एक एक करके अपन स्टार्ट करें, तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो अल्फा पार्टिकल पहले अगर बात करें कि कैसा होता है, तो बच्चों ये आपका डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये डबली आयनाइज्ड मतलब कि दो आयन वाले हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ओके, डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है, गॉट इट। और तो और अगर हम बात करें कि बीटा पार्टिकल्स बताओ कैसा होता है, तो बच्चों बीटा पार्टिकल्स जो होता है वो जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो बच्चों गामा फोटोन जो होता है ना, ये जस्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बच्चों हो रहा होता है ना। जनरली गामा फोटोन क्या कर रहा होता है, तो एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये आपका रेडिएट कर रहा होता है किसको, तो एनर्जी को रेडिएट करता है, गॉट इट। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हमारे हो गए। अब रही बात कि इनके स्पीड के बारे में अपन चर्चा करते हैं ना, कि इसका स्पीड का क्या है, कि इसका स्पीड से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगेन मैं एक साइड में बात कर रहा हूँ अबाउट द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इधर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द बीटा पार्टिकल बच्चों, और लास्ट में अपन बात कर रहे हैं अबाउट द गामा वाला फोटोन। तो बच्चों हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ रखा है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताता चलूं, तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, इसके जो ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इनके जो स्पीड्स होते हैं ना बच्चों, ये स्पीड लगभग लगभग आपका 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और वही अगर अपन बीटा पार्टिकल का भी बच्चों लगभग लगभग जो इसका स्पीड होता है ये भी आपका 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है। और जो गामा फोटोन होता है बच्चों, इसका जो स्पीड होता है ये आपका बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी में हम लोग बच्चों जब और डिस्कस करते हैं ना, तो हमने उस प्रॉपर्टी में और क्या डिस्कस कर रखा है कि बच्चों जो अल्फा पार्टिकल जो स्पीड है ना बच्चों, वो आपके न्यूक्लियस के नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो सिंस ये न्यूक्लियस के नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पीड है। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं लिख लूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इट्स स्पीड, इट्स मतलब कि अल्फा पार्टिकल के ना, इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये नेचर ऑफ न्यूक्लियस पे बच्चों डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का नेचर चेंज तो स्पीड भी बच्चों चेंज। ठीक है, दैट्स वाई अपन क्या कर रहे थे, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड। ठीक है, सो इट इज अ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक स्पीड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्पीड, गॉट इट। और तो और अगर हम बात करें बच्चों बाकी के लिए अगर अपन चर्चा करें, बीटा पार्टिकल्स में क्या हो रहा था, तो बीटा पार्टिकल्स जो आपके बीटा पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये आपके जब न्यूक्लियस से जब निकल रहे होते हैं तो आपको वो डिफरेंट स्पीड में निकल रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीड में निकल रहे थे सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस के लिए वो अलग अलग स्पीड में निकल रहे होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पीड वाले प्रॉपर्टी को ये नहीं रखता है ना। तो अगर इस पॉइंट को भी अगर अपन लिख ले यहाँ पे बच्चों, तो अपन बोलेंगे कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, beta particles comes out beta particles comes out with different speed, with different speed। ठीक है, अलग अलग स्पीड से आते हैं सेम न्यूक्लियस से। ठीक है,
फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस में अलग अलग स्पीड से वो बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। दैट्स अपन क्या कहते हैं कि देयरफॉर अपन कह रहे होते हैं बच्चों कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पीड वाले प्रॉपर्टी को नहीं रख रहा होता है ना। तो देयरफॉर कैन नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड, कैन नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, कैरेक्टर स्टिक स्पीड, गॉट इट। और तो अगर अपन लास्ट में बात करें अबाउट द गामा फोटोन बच्चों, तो गामा फोटोन जो होते हैं वो कम्स आउट विथ सेम स्पीड फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये किसी भी न्यूक्लियस को पकड़ो, हर न्यूक्लियस में वो सेम स्पीड से निकल रहे होते हैं, तो इसलिए अपन कहते हैं कि ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पीड वाले प्रॉपर्टी को नहीं रख रहा होता ना। तो अपन फाइनली ये वाला भी पार्ट अगर लिख ले तो अपन कह सकते हैं गामा फोटोन कम आउट with same speed from all types of nucleus, from all types of nucleus, ओके। दैट्स अपन क्या कह रहे थे, इसलिए बच्चों ये भी जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पीड को नहीं रख रहा होता है ना। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो कौन रख रहा होता है सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपका अल्फा पार्टिकल ना। तो अल्फा पार्टिकल जो फर्स्ट वाला जो बच्चों आपका ये करेक्ट है ना। थैंक यू।